जाल का हवाला देकर वो बात कर रहे थे, तो मैंने चौधरी मोहम्मद अकरम को सीधा फ़ोन लगाया और मैंने उनसे पूछा, मैंने वाज़ेह तौर पे उनको सवाल किया कि सर आप बताएं, आप पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, आप इसकी वजाहत कैसे करना चाहेंगे। तो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने कहा कि जनाब मैं कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जो है वो मैच ही नहीं करता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, ना मैं करूँगा और ना मैं करना चाहता हूँ। ये साफ जाहिर सी बात है कि ये बेबुनियादी एलिगेशन मुझ पे लगाया जा रहा है, डिफेम करने की कोशिश मुझे की जा रही है। मैं अपना वोट क्यों बीजेपी को कास्ट करूंगा? मुझे इतनी क्या ज़रूरत है बीजेपी को वोट देने की, या बीजेपी को वोट देने के बाद मैं कहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ? फिर मैंने एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप पे भी कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कहा जनाब मैं किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूं और मैंने बड़े ईमानदारी से अपना वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। जो लोग मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, मुझे इस एलिगेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे भूख हो पैसे की तो शायद मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट एज ए जज लेकर आवाम की खिदमत करने नहीं आता। अगर मुझे पैसे की इतनी ही ज़्यादा भूख होती तो मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो अमर सुहेल की है, क्योंकि जो मीडिया की बात होती है ये कहीं से कहीं न कहीं निकल कर आती है तो तब आती है। एक चीज़ की हम गवाही देते हैं, चौधरी असलम का घर जो है, चौधरी गुलाम सैन का जो घर है, वो घर आज का ख़ानदानी नहीं है, वो शेख अब्दुल्ला से पहले का ख़ानदानी घर है, आज का नहीं है, सदियों का ख़ानदानी घर है। चौधरी असलम के साथ खुदा उनको जन्नत नसीब करे, हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन एक पार्टी में रहा, कांग्रेस में रहा, दुनिया की ताकत लगी, दुनिया ने ताकत लगाई कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, आपको मिनिस्टर लेंगे। आप उन्होंने कहा नहीं, मैं एक ही पार्टी में रहूँगा, कांग्रेस में रहूँगा, मैं मिनिस्टर नहीं बनता, मैं कुछ नहीं बनता। उस घर की हमें पक्की वाकफी है, हम जानते हैं, एक नहीं जानता डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चा बच्चा चौधरी असलम के घर को, चौधरी गुलाम सैन को जानता है। और उन्हीं के जो चौधरी गुलाम सैन का पोता जो है चौधरी अकरम, मोहम्मद अकरम साहब, चौधरी असलम के लड़के, जिस पर ये बात कही जा रही है, मेरे बकौल नहीं, इस मीडिया वाले के बकौल बेचारे के, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। इस चीज़ की हम सब गवाही देते हैं कि ये घर कभी भी झूठ, फ्रॉड, धोखा, दौलत के भूखे नहीं हैं, ये इंसानों की खल्क के खिदमत करने के भूखे हैं। ये कभी भी किसी कीमत में कभी बिकने वाले नहीं हैं। ये वो घर है जो टीन के बंगले में आज दिन तक, छोटा सा टीन का बंगला जो था वो लार वालों ने बना कर दिया था, उसी में बसर करते हैं। और ये अपनी ज़मीन जायदाद की जो है वो कमाई करके खाते हैं। इनके बाजार में इनका घर कोई नहीं है, पता नहीं किसी ने बनाया होगा कोई छोटा मोटा घर। इनकी हम गवाही देते हैं कि ये आदमी नहायत ही सच्चा है। अगर ये काम कभी करने वाला खानदान है ही नहीं है। जो आदमी ये कह रहा है कि चौधरी अकरम के बारे में, वो सरासर गलत है और हम इस चीज़ का एहतजाज करते हैं और हम इस चीज़ को कंडेम्प्ट करते हैं कि चौधरी असलम का घर जो है वो भूख का मारा हुआ नहीं है। चौधरी असलम जो है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अगर पूरा बीजेपी दे देती, कभी वोट नहीं देते। जो उन्होंने जुबान की होगी उस पर उतरे होंगे, ये मेरी बात सच्ची याद रखना। दूसरी बात, जज साहब जो हैं वो मंजा कोर्ट वाले, उनको बस खूबी जानता हूं। उनका वालिद साहब जो था मेरे साथ क्लास फेलो था, नहायत ईमानदार, नहायत देनदार, नहायत एक अच्छे आदमी। वो हर्री में पढ़ते थे, हम गठे पढ़ते थे। और उनका लड़का जज साहब जो है मुजफ्फर साहब भी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पेट के भूखे नहीं है। जो जज की कुर्सी को छोड़कर पब्लिक की खिदमत के लिए आया, वो पैसे के लिए नहीं आया। ये सरासर गलत है कि पीर पंजाल के लोग किसी ने वोट दिया है।
ये साफ सरासर बात है कि ये जो कुछ हुआ कश्मीर के एमएलए ने किस एमएलए जो होंगे उन 4 ने वोट दिया होगा। ये नहायत ही सच्ची बात है, कोई झूठी बात नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। अगर ये फ्रॉड जाहिर हो गया, मुझे 75 साल का ना कहना, मुझे कहना 2 साल का लड़का है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।